एक कमरे का छोटा सा मकान, छत से टपकती नमी, कोने में रखी टूटी अलमारी और जमीन पर बिछी एक पतली सी चादर जिस पर रवि बैठा हुआ था। रवि की उम्र 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन कम और जिम्मेदारियां ज्यादा थी। रवि, उठ गया बेटा, माँ की आवाज आई, थकी हुई, धीमी। हाँ माँ, रवि ने जवाब दिया। हालांकि वह पूरी रात सो नहीं पाया था। पिछली रात फिर वही बात हुई थी। घर का किराया, बिजली का बिल और वह खाली डिब्बा जिसमें कभी चावल हुआ करते थे। रवि चुपचाप उठा, अपनी फटी कॉपी और पेंसिल उठाई और बाहर आ गया। स्कूल जाने का रास्ता खेतों के बीच से जाता था। दूसरे बच्चे हंसते बोलते जा रहे थे। किसी के पास नया बैग, किसी के पास चमकते जूते। रवि के जूते का तला उखड़ चुका था और बैग में किताबों की जगह चिंता ज्यादा थी। अरे रवि, पीछे से आवाज आई। यह मोहन था, उसका सहपाठी। आज फिर चुप है? मोहन ने हंसते हुए पूछा। रवि मुस्कुरा दिया, पर कुछ बोला नहीं। उसे डर था, अगर उसने बोल दिया तो कहीं आंसू ना निकल जाएं। कक्षा में रवि हमेशा सबसे पीछे बैठता था। इसलिए नहीं कि उसे पढ़ाई नहीं आती थी, बल्कि इसलिए कि अगर टीचर अचानक से फीस पूछ ले तो वह आंख नहीं मिला पाएगा। कल तक फीस जमा करनी है, टीचर ने कहा। रवि का दिल बैठ गया। उसने कॉपी में कुछ नहीं लिखा, बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा। अगर फीस नहीं दी तो? घंटी बजी, सब बच्चे बाहर भागे, रवि वहीं बैठा रहा। शाम को रवि घर लौटा। माँ चूल्हे के पास बैठी थी, पर चूल्हा जला नहीं था। माँ, खाना? रवि ने धीरे से पूछा। माँ ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। आज नहीं बेटा, बस इतना ही। रवि समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस पानी पिया और बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे। क्या मेहनत करने से सब ठीक हो जाता है? उसने खुद से पूछा। हवा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहानी यहीं से शुरू हो रही थी। अगले दिन रवि स्कूल नहीं गया। वह शहर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उसने तय किया था, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। एक छोटी सी दुकान पर जाकर उसने पूछा, काका कोई काम मिलेगा? दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 12। रवि ने सीधे जवाब दिया। काका चुप रहे, फिर बोले, सुबह सुबह दुकान साफ कर देगा, शाम को बर्तन धो देना। पैसे कम है पर ईमानदारी से दूंगा। रवि की आंखें चमक उठी। मंजूर है, उसने बिना सोचे ही कह दिया। दिन बहुत लंबे हो गए। सुबह दुकान, दोपहर स्कूल, शाम फिर काम। हाथ छिल गए, पैर दर्द करने लगे। कभी कभी रवि दुकान के पीछे बैठकर रो लेता, फिर चेहरा धोकर वापस काम में लग जाता। किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, किसी ने ताली नहीं बजाई, पर हर रात जब वह घर लौटता, माँ की आंखों में थोड़ी सी राहत दिखती, और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक दिन स्कूल में रवि को मंच पर बुलाया गया। यह लड़का, टीचर ने कहा, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला छात्र है। रवि को कुछ समझ नहीं आया। उसे कोई इनाम नहीं मिला, कोई मेडल नहीं। पर जब तालियां बजी तो रवि ने पहली बार महसूस किया, वह हार नहीं रहा था। समय बीतने लगा। दिन अब बस तारीख नहीं रहे, वे इम्तिहान बन गए थे। रवि की सुबह अब सूरज से पहले होती थी। अंधेरे में उठना, ठंडे पानी से मुंह धोना और चुपचाप माँ को सोता छोड़कर निकल जाना। दुकान पर झाड़ू लगाते वक्त कभी कभी उसकी आंखें बंद हो जाती। एक दिन काका बोले, रवि, पढ़ाई तो नहीं छोड़ रहा? रवि ने झट से सर हिला दिया। नहीं काका, पढ़ाई छोड़ना मतलब सब कुछ छोड़ देना। काका कुछ नहीं बोले, बस उसकी पीठ थपथपा दी। पर सच यह था कि रवि बहुत थक गया था। उसकी उम्र के बच्चे खेल रहे थे और वह जिंदगी से कुश्ती लड़ रहा था। एक रात रवि अपने आंगन में बैठा था। माँ सो रही थी। चूल्हे में आज खाना बना था, पर बहुत सादा। रवि ने आसमान की तरफ देखा। अगर मैं इतना ही कमजोर हूँ तो क्या मैं कभी इस हालत से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? उसका मन बोझिल हो गया। उसने पहली बार सोचा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? उस रात वह देर तक जागता रहा। नींद आई, पर सपने नहीं। अगले दिन स्कूल में फीस का आखिरी दिन था। टीचर ने नाम पुकारा, रवि कुमार। रवि खड़ा हुआ। फीस। टीचर की आवाज सख्त थी। रवि की उंगलियां कांपने लगी। सर, मैं दे दूंगा, वह इतना ही कह पाया। कक्षा में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चों की हंसी भी सुनाई दी। टीचर ने कहा, आखिरी चेतावनी है। रवि बैठ गया। उसकी आंखें भर आई, पर उसने सिर झुका लिया। उस दिन उसने कुछ नहीं पढ़ा।
शाम को माँ को सब पता चल गया। वह चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक उसकी आवाज भर आई, रवि, मैं तुझे इतना बोझ क्यों बना रही हूँ? रवि चौंक गया। माँ, ऐसा मत कहो। मैं तुरंत उनके पास जाकर बैठ गया। माँ रो पड़ी। तेरे पापा होते तो। वाक्य पूरा नहीं हुआ। रवि ने माँ का हाथ पकड़ लिया। मैं बोझ नहीं हूँ, उसने धीमे पर मजबूत स्वर में कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे लिए। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों देर तक रोते रहे। उस रात रवि को पहली बार लगा वह अकेला नहीं है। अगले दिन रवि ने फैसला किया, वह सिर्फ काम नहीं करेगा, वह खुद को भी मजबूत बनाएगा। स्कूल की लाइब्रेरी में वह देर तक बैठने लगा, किताबें पढ़ने लगा, नोट्स बनाने लगा, खुद से सवाल पूछने लगा। नींद कम हुई, पर इरादा मजबूत हुआ। कई बार उसे चक्कर आया, कई बार हाथ कांपे, पर उसने रुकना नहीं सीखा। एक दिन दुकान में एक महिला आई। उन्होंने रवि को काम करते देखा। बेटा, पढ़ते भी हो? उन्होंने पूछा। हाँ, रवि ने सिर हिलाया। अच्छा पढ़ते हो? रवि ने मुस्कुरा दिया। कोशिश करता हूँ। महिला ने काका से कुछ कहा। शाम को काका ने रवि को बुलाया। रवि, तो दुकान के बाद उनके बच्चों को पढ़ाने जाएगा? थोड़ा और पैसा मिलेगा। रवि की आंखें भर आई। उसने धन्यवाद नहीं कहा। वह सिर्फ झुककर खड़ा रहा। अब हालात धीरे धीरे बदल रहे थे। घर में खाना रोज बनने लगा। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। रवि अब थका हुआ था, पर टूटा हुआ नहीं। एक शाम माँ ने कहा, आज तो ज्यादा शांत लग रहा है। रवि ने जवाब दिया, क्योंकि अब डर कम है माँ। माँ कुछ नहीं बोली, बस उसके सर पर हाथ फेर दिया। साल बीत गया। रवि आज भी अमीर नहीं था। उसके पास कोई ट्रॉफी नहीं थी, कोई मंच नहीं, लेकिन अब वह डर से नहीं भागता था। वह हालात से आंख मिलाकर बात करता था। एक शाम वह और उसकी माँ साथ बैठे थे। माँ ने पूछा, खुश है? रवि ने गहरी सांस ली। हाँ माँ। वह मुस्कुराया। अब मैं खुश हूँ, क्योंकि वह उस जगह से बाहर आ चुका था जहाँ हर रात डर लगता था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। संघर्ष हमेशा खत्म नहीं होता, लेकिन एक दिन वह झुक जाता है। मेहनत से नहीं, धैर्य से। रवि की कहानी कोई चमत्कार नहीं थी, वह बस एक सच्चाई थी कि अगर इंसान हार मानने से पहले थोड़ा और चल ले, तो हालात अपने आप ही सुधर जाते। संदेश: जीत हमेशा ताली नहीं मांगती, कभी कभी जीत बस इतनी होती है कि आज दिल शांत है।